स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है। आपको पता है कि इसके पहले जो है आपकी मेधा सूची जारी की गई है, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई है और बहुत सारे कैंडिडेट को जो है रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नहीं है, तो क्या कारण है और किन कारणों से यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है, वो भी यहाँ पे अपडेट दी गई है। दोस्तों, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और बिहार ग्राम कचहरी के जो है यहाँ पे संशोधित जो मेरिट लिस्ट है उसको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है उनको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के नाम ग्राम कचहरी सचिव के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने की निम्न वजह है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कारण क्या बताए गए हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन फॉर्म सही से भरा नहीं गया हो, यानी कि जब भी आपने आवेदन किया था तो उस टाइम पे क्या है कि आपने जो है फॉर्म भरा था जो, ठीक है, वो सही से, यानी कि कुछ गड़बड़ी रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पर रीजन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा वैसे पंचायत जहां वैकेंसी नहीं हो वहां फॉर्म डाल दिया गया है। साथियों, जैसा कि हमने अभी पीछे वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि वैकेंसी नॉट अवेलेबल करके जो है वहां पे दिखा रहा था, नोटिस जो हमने दिखाया था, जो आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है, जिसमें वो रिजेक्टेड लिस्ट वाला जो था उसमें। तो ऐसे में वहाँ पे क्या था कि जहाँ पर पंचायती जहाँ वैकेंसी नहीं हो वहाँ फॉर्म डाल दिया गया है, तो ये यहाँ पे कारण है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हों लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हों। ठीक है, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है, फॉर्म तो आपने अप्लाई किया था और उसके मार्क्स तो आपने डाल दिए थे, ठीक है, चाहे वो इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, या अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट का हो, ठीक है, सबके मार्क्स आपने डाल दिए थे, लेकिन उसका जो प्रमाण पत्र जो था वो आपने अपलोड नहीं किया था। और ये भी कारण इसमें जो है बताया जा रहा है कि इसके वजह से भी आपके जो है फॉर्म यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पर दिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा जिस आरक्षण कोड के लिए आवेदन किए हों वे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हों। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण कोटि को लेकर के बात की गई है। ठीक है, तो आपने क्या है कि इसमें अभ्यर्थी द्वारा जिस आरक्षण कोड के लिए आवेदन किए हों वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, यानी कि आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया गया हो, इस वजह से जो है यहाँ पे आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। पाँचवें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे जनरल हैं और वो जनरल है लेकिन उन्होंने जो है बीसी में यहाँ पे आवेदन कर दिया गया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए हों, तो इस वजह से जो है आपकी मेरिट लिस्ट में, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छठे नंबर पे कि नोटरी के द्वारा अभिप्रमाणित एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए हों। ठीक है, यानी कि जो एफिडेविट शपथ पत्र की बात की गई थी उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि जो नोटरी के द्वारा अभिप्रमाणित एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए थे, ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट में इनका नाम नहीं है। सातवें नंबर पर देखेंगे विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर के नोटिस संख्या 826, ठीक है, 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन से संबंधित विज्ञापन दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म आपने नहीं भरा है। ठीक है, यानी कि जो भी दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया था और उसको आपने फॉलो नहीं किया और जो है अलग तरीके से फॉर्म को जो है आपने अप्लाई कर दिया, इस वजह से भी यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे अगर बात करें कि प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो ये 6-7 कारण यहाँ पे बताए गए हैं। नोट में देखेंगे लिखा गया है इन सभी वजहों से जो है नियोजन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी कि ये सभी कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपका आवेदन जो है वो यहाँ पे अस्वीकार किया गया है, यानी कि समझिए कि एक तरह से रद्द कर दिया गया कहीं ना कहीं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट थी। बाकी यहाँ पे देखिए, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि यहाँ पे अगर बात करें ब्लर को लेकर के, जैसे जो पंचायती राज है वहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है, जिनमें 2 तरह की लिस्ट है, एक एक्सेप्टेड लिस्ट है, एक यहाँ पे रिजेक्टेड लिस्ट है। तो कैंडिडेट का कहना ये है कि ब्लर है, उसमें जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पंचायती जो आपका प्रखंड है वहाँ पर जो है संपर्क करिए, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपको ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी पूरी लिस्ट आपकी जारी की गई होगी और देखिए सब कुछ स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किया गया है। और ये आपका जो है अभी प्रोविजनल है। ठीक है, ये अभी आपका प्रोविजनल है, इसके बाद से आपको जो है फाइनल, यानी कि संशोधित एक मेधा, यानी कि मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। ठीक है, और उसमें किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो लिस्ट के अनुसार ही वहाँ पे देखने को मिलेगा।
क्योंकि अभी जो है यहाँ पे आपत्तियां भी दर्ज कराई जा रही हैं, ठीक है, आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपत्ति जो है वो दर्ज करेंगे, जिसकी वजह से आगे पीछे आपका नाम जो है वो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी अपडेट देखने को मिली थी कि वहाँ पे जो है क्रम, ठीक है, क्रमांक जिनका 1 रहेगा, मतलब कि 1 रहेगा और लिस्ट में उन्हीं का जो है सबसे पहले समिति द्वारा जो उनका चयन कर लिया जाएगा अलग से कहीं ना कहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली थी कि ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के कि जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में क्रमांक 1 पर है, ठीक है, अंकित है, जैसे अगर आपका जो लिस्ट जारी किया गया है वहाँ पे क्रमांक दिया गया है, अब जिनका 1 नंबर पे होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अंशु, ठीक है, अंशु इनका 1 नंबर पे है, वही चीज़ बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ अन्य वांछित प्रमाण पत्र सही पाए जाते हैं तो उनका नियोजन समिति द्वारा स्वतः कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, अगर इनका जो है मेरिट लिस्ट हो गया, जो नाम इनका पहले नंबर पर दिया गया है सब कुछ, वो अगर सही पाया गया और जो इनके सभी सभी जो प्रमाण पत्र है वो उसकी जांच होने के बाद अगर ये सही पाए गए तो इनका सिलेक्शन सबसे पहले यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे पंचायती राज में जो है कितनी सीटें हैं, ठीक है, अगर 1 सीटें हैं तो उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, अगर और भी सीटें हैं तो कहीं ना कहीं और भी कैंडिडेट का चयन होगा, लेकिन जो उसके नीचे वाले रहेंगे जैसे 2 नंबर वाले हो गए, 3 नंबर वाले हो गए, इनका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले वरीयता यहाँ पे जो क्रमांक 1 नंबर पे होगा उसी को यहाँ पे दिया जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी किसी बिचौलिया अन्य किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएंगे, यानी कि जो पैसे वाला मामला, जैसे किसी कैंडिडेट का 1 नंबर क्रमांक 1 पे, 2 पे या 3 पे होगा, ठीक है, उनके लिए लगातार फ़ोन कॉल्स आते होंगे, ठीक है, कि आप जो है ऐसे ऐसे करिए, आपका सबसे पहले सिलेक्शन यहाँ पे करा दिया जाएगा और पैसे की डिमांड कर रहे होंगे। तो इसके बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि सभी कुछ जो है आपका ऑनलाइन मोड में चल रहा है और ये पारदर्शिता जो है बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पोर्टल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि पोर्टल जो है यहाँ पे जल्दी खोला जाए जिससे यहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज की जाएँ। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है और जिनको आपत्ति करना है, ठीक है, तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे जो है आपत्ति करने से कोई फ़ायदा होगा अगर देखा जाए तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि क्रमांक 1, अगर मान लीजिए एक ही सीट है तो यहाँ पे वहाँ पे फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं 200, 300, तो यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है फिर यहाँ पे आपत्ति करने का, क्योंकि जो 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, 3 नंबर पे होगा, अगर 1 नंबर वाले का चयन नहीं होता है तो दूसरे को उठा लेंगे, तीसरे का उठा लेंगे, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे आपत्ति भी करना कहीं ना कहीं एक तरह से सही नहीं लग रहा है। वैसे आप लोग कर लीजिएगा जिनका भी होगा। देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनका रिक्वेस्ट लिस्ट में नाम परंतु उनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए ps.bihar.gov.in पर जो है जल्द ही ग्रीवांस पोर्टल ओपन होगा और जिससे अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं और जिसका निदान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो सभी कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, यानी कि पोर्टल आपका जो है खोला जाएगा और ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ऑफिशियल साइट है और इसी पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए आपकी यहाँ पे जब कुछ आपत्तियाँ आपकी दर्ज करा ली जाएंगी तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी संशोधित मेधा सूची जो है वो जारी की जाएगी। अब उसमें किसका चयन होगा वो देखने वाली बात होगी। और डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सभी कागजात आप तैयार रखेंगे, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जिनका भी कैंडिडेट का चयन हुआ है वो अपना जो है डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे। बाकी कोई अपडेट आती है तो जरूर आपको बताया जाएगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो का आज के वीडियो में इतना ही।